हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे पास कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं और कोई ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। मैं सिर्फ एक सिंपल चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है नाम लिखन। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा का प्रेशर नहीं। और अगर आप सोच रहे हो ना कि इससे क्या ही हो जाएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, एज अ स्टूडेंट, और ये मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, मेरी लाइफ में ना बहुत कन्फ्यूजन था और दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट। और जितना मैं खुद को जानती हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं एफर्ट्स बहुत ही करती थी और मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी। मैं मेहनत तो बहुत करती थी, पर मेरे डाउट्स उन्हें कभी एंड रिजल्ट तक सही से पहुँचने नहीं देते थे। एक पीस, एक क्लियरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। राम नाम लेखन मेरी लाइफ में कोई ग्रैंड एंट्री के साथ नहीं आया, कोई बड़ी कोई रूल बुक नहीं थी, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। जब मैंने एमओ ज्वाइन किया था तो उस दिन पहले दिन से मैंने एक पेपर पे राम लिख के गई थी और मैंने सोचा था कि इससे मैं कोई आर्ट बनाऊंगी। तब कोई इंसिडेंटली ऐसा था कि वही समय राम मंदिर के भूमि पूजन का समय था, तो चीज़ें अपने आप लिंक होती गई। अभी भी बहुत सारे लोग पूछते कि आपने ये बनाने के बारे में कैसे सोचा, और उसका आंसर मेरे पास नहीं। क्योंकि जब मैंने बनाना शुरू किया था, मैं सिर्फ खुद के साथ और अपनी आर्ट के साथ टाइम देना चाहती थी, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और एक्सपेक्टेशन क्या ही रखती मैं, क्योंकि एक छोटा सा आर्ट अकाउंट, या मुझे नहीं पता था कि मेरी आर्ट मिलियन लोगों तक देखी जाएगी, इतने सारे लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, इतने सारे लोग उससे जुड़ना चाहेंगे। ये मेरी सोच से परे की बात थी, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ के बारे में प्लान ही नहीं किया। और अगर सोशल मीडिया पे मैं एक वायरल आर्ट की तरह सोचकर बनाती, तो शायद आज जो मेरे पास जो लोग हैं जो मेरे इस काम को अप्रिशिएट करते हैं, वो मेरे पास नहीं होते। आप खुद सोचो कि एज ह्यूमंस हम इतने लालची हैं कि हम बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते। तो जब मैंने 5 साल पहले राम नाम लेखन शुरू किया, मैंने अपनी कोई एक्सपेक्टेशंस इसके लिए नहीं रखी। और बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसका क्या रीज़न है, और उसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन जो काम मैंने सिर्फ आर्ट की तरह शुरू किया था और अपने साथ समय देने के लिए शुरू किया था, वो 5 साल बाद आज उसने बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बदली हैं। वो चीज़ें मैं इतने टाइम से ओवर थिंक कर रही थी, उसके बाद वो जो ठहराव की ज़रूरत थी मेरी लाइफ में, वो इस आर्ट फॉर्म के बाद आया। मुझे धीरे धीरे क्लियरिटी मिली। पैसे के कंपटीशन वाले लाइफस्टाइल में निस्वार्थ रहना और बने रहना निस्वार्थ इतने सालों तक, वो मुश्किल था और लोगों ने उसे बेवकूफ़ी बताया। मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ ये, क्योंकि हम, और बिल्कुल देखो, अपनी नीड के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है, पर मैंने जब अपनी आर्ट को शेयर करना शुरू किया, उसमें कहीं भी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आज जो आर्ट मेरे हाथ से बनती है, मैं शायद अगर अपना स्वार्थ उसमें जोड़ती तो मैं इसे इतना रियलिस्टिक और इतने लोगों को नहीं जोड़ पाती इस आर्ट फॉर्म से। और जो भी लोग देखते हैं, वो एक फ़ोटो देखकर इतने खुश हो जाते हैं, उनको वो फ़ोटो देख के लगता है कि इसमें कुछ तो मैजिकल है। वो मैजिक मैंने सीखा कि जब मैंने इसमें अपना स्वार्थ नहीं जोड़ा ना, मैंने सिर्फ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मुझे एंड रिज़ल्ट क्या मिलेगा, मैंने सिर्फ अपना समय दिया। और सिर्फ समय देने के साथ लोगों का इतना जुड़ाव, लोगों का इतना प्यार, और इंटरनली जो चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई, आई गेस हम लोगों को बाहरी चीज़ों के साथ साथ उन बातों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ, और जब हम कहीं बातचीत वगैरह करते हैं, हम इंसानों ने बहुत गलतियाँ करी है, बहुत सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोगों का दिल दुखाया है। पर एक काम जो मैं बोलती हूँ कि शायद मुझसे सही हुआ और इससे बेस्ट मैं शायद कुछ नहीं कर सकती थी, वो ये नाम लेखन है। मैंने अगर अपना लालच एज ह्यूमन कहीं दूसरी चीज़ों में दिखाया भी होगा ना, इस आर्ट फॉर्म को मैंने कभी इसमें वो पैसा और लालच नहीं आने दिया। और एक काम जिसके लिए मैं प्राउड हूँ कि वो गलत हो ही नहीं सकता, वो नाम लेखन और राम नाम लेखन मेरी हिंदी टाइपोग्राफी आर्ट है, जिसके लिए मैंने इतने साल मेहनत करी है। अक्सर ना लोग इंटरनेट पे देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, कि आप कुछ भी सोचो और वो आपकी लाइफ में हो जाए। पर मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का मतलब ही था अलाइनमेंट। और नाम लेखन को जब मैंने क्रिएटिव आर्ट प्रोसेस के साथ डेवलप किया, तो इसने मुझे एक अलाइनमेंट दिया। जो ओवर थिंकिंग मेरी थी उसे कंट्रोल, क्योंकि आप सोचो कि अगर 3 से 4 घंटे हम किसी एक जगह बैठकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन पे के कोई एक काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये इतना प्रिसीजन वाला काम है, तो ऑब्वियसली
आप इधर उधर डाइवर्ट हुए हुए काम कर ही नहीं सकते, और मैं वो गलती करना ही नहीं चाहती थी। और धीरे धीरे चीज़ें नेचुरली सही होने लगी, सही समय, सही लोग, सही काम मुझे मिलने लगा। और आप पूछोगे कि ये लिखने से कैसे हो गया, तो हम आज की लाइफस्टाइल में ना मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ना हमें एक टाइम पे एक टास्क पे ही फोकस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम अपनी अटेंशन जो ज़रूरी काम है उससे छोड़ देते हैं। राम नाम लेखन ने मुझे सिखाया कि कैसे मैं अपने साथ समय बिता सकती हूँ, कैसे मैं एक ही काम पे, हमने मल्टीटास्क तो सीखा लेकिन हम होता है ना कॉन्सेंट्रेट करना भूल गए, जिसको हम एकाग्र बोलते हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन मुझे राम नाम लेखन ने सिखाया। और उस टाइम जब आप ये काम कर रहे हो या कोई भी ऐसी आर्ट फॉर्म जिसमें आप इतना समय देते हो, वो आपको पास्ट और फ्यूचर से दूर सिर्फ प्रेजेंट में रखती है। और वो ही मेरे लिए सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन था जो मैं अचीव करना चाहती थी। और अगर आप भी अपनी लाइफ के किसी ऐसे फेज़ में हो जहां आप अपनी लाइफ में अपने ब्रेन के इतने सारे टैब्स ओपन करे हुए बैठे हो और आप एक क्लैरिटी अचीव करना चाहते हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब काम छोड़ दो, आप मेरी तरह इस आर्ट फॉर्म में आ जाओ। अगर जिस टाइम आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप कोई भी राम नाम लेखन करना भी ज़रूरी नहीं है, आप जो भी नाम मानते हो आप वो नाम लेखन कर सकते हो। जर्नलिंग एक्चुअली इसी का एक फॉर्म है जिसमें हम अपने थॉट्स को लिख रहे होते हैं, तो हम उसे हम अपने दिमाग से वो एक्स्ट्रा आइडियाज़ एक्चुअली निकाल रहे होते हैं। तो लोग बोलते हैं कि इस आर्ट ने तुम्हें पैसा नहीं दिया तो क्या दिया। इस आर्ट ने मुझे एक नई पहचान दी जो मैं अचीव करना चाहती थी। हम होता है ना, हम एज ह्यूमंस हमारी लाइफ का हम हमारे ईयरली गोल्स डिसाइड करते हैं, हम विजन गोल्स जो मतलब हम विजन बोर्ड्स बनाते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। बट एक कंप्लीट लाइफ का एक मेन गोल होता है कि आप इस लाइफ में क्या करना चाहते हो। और नाम लेखन ने इस हिंदी टाइपोग्राफी आर्ट फॉर्म ने मुझे वो गोल दिया कि मुझे सिर्फ दिन काटने नहीं है, मुझे उस हर एक दिन को यूटिलाइज में बनाना है। अगर आपको लगता है कि आप भी खुद के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हो, खुद से थोड़ा और जुड़ना चाहते हो, तो शायद ये वीडियो आपकी तरफ ऐसे ही नहीं आया है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मेरी कोशिश के लिए एक जय श्री राम, एक राम आप ज़रूर लिखना, कमेंट में नहीं तो अपने घर में अपने पेपर पे लिखना। और शायद इन फ्यूचर आप या आपके कोई और लोग इससे जुड़ना चाहें तो आप उन तक ये शेयर ज़रूर करना।